महिला सिक्योरिटी गार्ड की हत्या। 11 नवंबर को कमरा किराए पर लिया 13 को वारदात। प्रेमी पर शक। लखनऊ के कृष्णानगर में महिला सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई। कमरे में बदबू आने पर दूसरे किराएदारों ने पुलिस बुलाई तो वारदात की पूरी जानकारी हुई। कृष्णानगर के दामोदर नगर में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई। वारदात उसके प्रेमी के किराए के कमरे में अंजाम दी गई। बंद कमरे में बदबू आने पर जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो जमीन पर शव पड़ा मिला। वारदात के बाद से मृतका का प्रेमी लापता है। मृतका के परिजनों ने उसी पर हत्या करने का शक जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस संदिग्ध आरोपी की तलाश में जुटी है। उन्नाव के सफीपुर के भवन गांव निवासी सत्यभामा और सत्या आलमबाग के एक शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी गार्ड थी। वह मानक नगर निवासी अपनी बहन नीलम के घर में रहती थी। 13 नवंबर की सुबह वह कृष्णानगर के दामोदर नगर में किराए पर रहने वाले सफीपुर के अबनान गांव निवासी अपने प्रेमी मुमताज के कमरे पर रहने चली गई थी। 13 नवंबर की शाम से ही सत्यभामा के बारे में परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी। 13 नवंबर से ही मुमताज के कमरे में ताला बंद था। कमरे से बदबू आने पर मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों ने शनिवार को पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब ताला तोड़ा तो कमरे में बिछी चटाई पर सत्यभामा का शव पड़ा मिला। जानकारी मिलते ही सत्यभामा के परिजन उन्नाव से आ गए। अगर मुमताज का कुछ पता नहीं चला, सत्यभामा के भाई महेंद्र ने आशंका जताई कि मुमताज ही उसकी बहन की हत्या कर भाग गया है। महेंद्र ने मुमताज के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिस्थिति जन साक्ष्य मुमताज की ओर से इशारा कर रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि 13 नवंबर की दोपहर तक मुमताज वहां देखा गया। उसके बाद से वह नहीं दिखा। उसकी अपाचे बाइक भी नहीं दिखी। अंदेशा है कि साजिश के तहत वह वारदात अंजाम देकर भागा है। मुमताज का मोबाइल भी बंद होने से शक उसी पर गहरा गया है। अपनी गारंटी पर दिलाया था प्रेमी को कमरा। पुलिस के मुताबिक सत्यभामा की बहन नीलम पहले इसी मकान में किराए पर रहती थी। उन्हीं के साथ सत्यभामा भी रहती थी, इसलिए मकान मालकिन गेंदा देवी से सत्यभामा की पहचान थी। 11 नवंबर को सत्यभामा अपने साथ मुमताज को लेकर वहां पहुंची थी। अपनी गारंटी पर मुमताज को वहां पर किराए पर कमरा दिलाया गया था। सत्यभामा से पहचान होने की वजह से वह मकान मालिक ने मुमताज से ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। मुमताज ने उनसे कहा कि 2-3 दिन में वह आईडी प्रूफ भी दे देगा। इसके बाद सत्यभामा दीपावली पर गांव चली गई थी। 13 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे जब वह घर निकलकर मुमताज के घर पर पहुंची थी, जिसके बाद वारदात हुई। मृतका के शरीर पर कोई गहरा चोट नहीं मिला है। ऐसे में गला दबाकर या दम घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। शनिवार को पोस्टमार्टम होने पर मौत की वजह साफ होगी। डीसीपी साउथ विनीत जायसवाल ने बताया है कि तहकीकात की जा रही है। कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दोपहर करीब 4 बजे थाना कृष्णानगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत आजाद नगर स्थित एक घर में एक कमरे से तेज दुर्गंध आ रही है। इस सूचना पे पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचकर जब वहां का ताला तोड़कर कमरे में प्रवेश किया गया तो वहां पर एक डेड बॉडी महिला की पड़ी हुई थी। उसकी शिनाख्त सत्यभामा नाम की महिला के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल है। वो बॉडी करीब 3-4 दिन पुरानी प्रतीत हो रही थी। शव के जब प्रथम दृष्टया उसका परीक्षण किया गया तो चोट के कोई निशान नहीं पाए गए। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। उसके उपरांत उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाएगा। इस सूचना पे मौके पे ही फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। मृतका के परिजनों को भी संपर्क करके बुलाया गया है। जैसी भी लिखित तहरीर मृतका के परिजनों द्वारा दी जाएगी, उसके अनुसार थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा एवं पोस्टमार्टम के अनुसार अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई